ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, नमस्कार। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस, हम सब करके बता देंगे एक बार। ऑलराइट, वेरी गुड। चलिए बैठेंगे अपने स्थान पर। अपने स्थान पर बैठेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे। सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में, या फिर पूर्ण पद्मासन में, जिसमें भी आपको सहूलियत हो उसमें आप बैठ सकते हैं। जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें आप बैठ सकते हैं। कमर सीधी करके बैठेंगे, शोल्डर्स पीछे की तरफ करके बैठेंगे और चेहरा सामने की तरफ, आंखें बंद। पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। अपने मन की आंखों से अपने आज्ञा चक्र को देखने की कोशिश करेंगे। आज्ञा चक्र वो पॉइंट है जहां पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। मन की आंखों से अपने आज्ञा चक्र को देखने की कोशिश करेंगे। शैलो ब्रीदिंग नहीं करेंगे, मतलब सांस को पूरी तरह से लेंगे और पूरी तरह से धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। सांस छोड़ने की क्रिया सांस लेने की क्रिया से डबल होनी चाहिए, मतलब सांस छोड़ने की क्रिया आधी गति से करनी है, धीमी करनी है। चलिए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Keep your eyes closed. Bring your palms together. अपनी हथेलियों को आपस में मिलाते हुए रगड़ेंगे। गर्माहट को महसूस करेंगे और इस गर्माहट को अपने चेहरे द्वारा अपने शरीर में जाने देंगे। अपने हाथों को हल्का सा अपने चेहरे पर मसाज करते हुए अपनी आंखों को भी हल्का सा प्रेस करेंगे। एंड ब्रिंग योर पाम्स इन फ्रंट ऑफ यू। अपनी हथेलियों को अपने सामने लेकर आएंगे। धीरे से आंखें खोलते हुए अपनी हथेलियों की तरफ देखेंगे कुछ पलों के लिए। एंड ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। ऑलराइट, वेरी नाइस। चलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे कुछ समय के लिए। मैं यहाँ से म्यूजिक ऑन करूंगी टाइमर की तरह से। 1 सेकेंड। yes. नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो जिन लोगों को पता है कैसे करना है वो शुरू कर देंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम अपने दोनों उंगलियों को अपने माथे पर रखेंगे, पहली और दूसरी उंगली को, और तीसरी उंगली और अंगूठे के बीच में अदल बदल करते हुए अपने नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे, खोलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रल को बंद करेंगे अपनी तीसरी उंगली से, और राइट साइड के नॉस्ट्रल से जो अपने शरीर के अंदर दूषित वायु है,
कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद राइट साइड से सांस को अंदर लेंगे और राइट साइड के नॉस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकाल देंगे। लेफ्ट साइड से फिर से सांस लेंगे और लेफ्ट साइड को बंद करते हुए राइट साइड के नॉस्ट्रल को खोलते हुए राइट साइड से सांस को बाहर छोड़ देंगे। राइट साइड से फिर से सांस लेंगे और इस प्रकार से इस चक्र को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय। चलिए धीरे से रुकेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। चलिए कुछ श्वास की एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे।
गहरी लंबी सांस लेंगे और उसके बाद में सांस को अंदर ही रोकेंगे। सांस को रोकने के बाद में जब उससे ज्यादा नहीं रोक सकेंगे तो मुंह को सीटी के आकार का बना के, मतलब इस तरीके से करके सांस को धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए ब्रीदिंग ब्रीथ करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए नाक से सांस लेंगे, एकदम से नहीं छोड़ना है, कंट्रोल करते हुए, अपने सांस पर कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे छोड़ना है। लगभग 10 बार इस क्रिया को करेंगे। फेफड़ों को पूरी तरह से खाली करना है और पूरी तरह से भरना है। दस बार करने के बाद में रुकेंगे, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, आराम से। जब हो जाएगा तो रुकेंगे और थम्स अप करके एक बार मुझे दिखा देंगे कि हाँ आपका हो गया है 10 टाइम्स। ठीक है, राइट, दिस इसका हो गया है। ऑल राइट, वेरी नाइस, चलिए, वेरी गुड। तो ये उन लोगों के लिए, ये क्रिया जो है ये उन लोगों के लिए काफी लाभदायक है जिनको हाफ जल्दी चढ़ जाती है, जिन लोग को शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, मतलब हाफ जल्दी चलती है, ब्रेथलेसनेस होती है, सांस ठीक से नहीं आ पाती है, घबराहट होती है। तो इस एक्सरसाइज को आप जो है, इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हैं दिन में। जब आप जब आपने, आपका बहुत ज्यादा पेट नहीं भरा हो, जब आपने नहीं खाया हुआ है, 2 घंटे हो चुके हैं आपको खाना खाए हुए, या खाना खाने से पहले, तो आपको जो है उसमें बहुत लाभ होगा। जब आपको जैसे कुछ लोग कहते हैं सीढ़ियाँ, 4 सीढ़ियाँ चली और हाफ चढ़ना शुरू हो गई है ना, तो उन लोगों के लिए ये बहुत लाभकारी है। चलिए एक और करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, टंग को पाइप की तरह हम फोल्ड करेंगे। जैसे आपकी ये टंग है उसको इस तरीके से मोड़ेंगे पाइप की तरह। यस, और नाक से पहले सांस लेंगे, मुंह बंद करके नाक से पहले सांस लेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक को नीचे करेंगे और लॉक कर लेंगे, मतलब सांस बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद रोकने के बाद में जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, और उसके बाद में वापस सर को ऊपर करेंगे और नाक से सांस को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से शुरू करेंगे। पाइप बनाएंगे अपनी जी टंग का, और उस पाइप के थ्रू सांस लेंगे। सर ऊपर करके नॉर्मली नाक से सांस जैसे छोड़ते हैं वैसे धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है? सांस लेने के बाद हेड नीचे करना है, रोकना है अंदर ही अंदर। चलिए,
5 बार करेंगे इस क्रिया को। 5 बार होने के बाद रुक जाएंगे। हो जाएगा तो एक बार थम्स अप दिखा करके मुझे सिग्नल कर देंगे कि हाँ हो गया। जिस जिसका होता जाएगा हैंड रेस इस तरीके से हाथ दिखाते जाएंगे। ऑल राइट, चलिए, वेरी नाइस। कुछ आई एक्सरसाइज करेंगे। आंखों को गोल गोल घुमाना है, सर को सामने रखते हुए गोल गोल घुमाएंगे आंखों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायरेक्शन बदलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Left and right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी नाइस। आंखों को पूरी तरह से वाइड ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे आप किसी को आंखें दिखाते हैं तो कैसे करते हैं, आंखें ऐसे दिखाते हैं ना, तो बिल्कुल बस आंखें दिखाने का मौका मिल रहा है आपको, तो आंखें दिखानी है ऐसे करके, ठीक है। आंखें खोलनी है और ओपन देम वाइड। पूरे प्रेशर के साथ में आंखें खोल ली है और अब बीचनी है आंखों को बंद करना है। फुल प्रेशर के साथ आंखों को बंद करेंगे। जितना प्रेशर के साथ बंद कर सकते हैं बंद करेंगे। 1 मोर टाइम। ओपन देम वाइड, ओपन देम वाइड। पूरी तरह से खोलना है एंड देन फिर से बंद करना है। फुल प्रेशर के साथ बंद करना है। प्रेशर फील होना चाहिए आंखों की पुतलियों पर। ऑल राइट, रिलैक्स। चलिए, हेड रोटेट करना शुरू करेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। आज हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी अभी रिलैक्स मोड में है। कुछ लोगों की मंडे की, कुछ लोगों की सैटरडे संडे दोनों दिन की छुट्टी हुई होगी, 2 दिन नहीं किया होगा, है ना। वीकेंड पर, वीकेंड पे जम के सोए होंगे। कुछ लोग एक दिन सोए होंगे, तो बॉडी जो है अभी रिलैक्सिंग मोड में है। तो हेड की एक्सरसाइज करेंगे, अप एंड डाउन। 1 2, चिन को चेस्ट से लगाना है। 3, अप एंड डाउन। 4 5 6, गर्दन में खिंचाव महसूस करना है। 7 8, कंटिन्यू करेंगे। 9 10 11, कैमरे ऑन कर लीजिए। 12 13 14 15। जिन लोग का हो जाएगा वो लेफ्ट एंड राइट करेंगे इस तरीके से। 16 17 18 19 एंड 20। लेफ्ट एंड राइट घुमाएंगे। देखिए, जिन लोगों को गर्दन में किसी तरह की प्रॉब्लम है, दर्द है, या फिर जिन लोगों को जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग इस क्रिया को या तो अवॉइड करेंगे या फिर हल्के करेंगे बहुत। 20 टाइम्स काउंट करते हुए लेफ्ट एंड राइट शुरू करेंगे। अपना अपना काउंट करके 20 के बाद रुकेंगे। काउंट करिए, काउंट करिए। इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा पुनीता गुप्ता जी, अभी तो करना है। किसी को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो फिर
अवॉइड करेंगे या फिर बहुत हल्के करेंगे, ठीक है। गर्दन में दर्द है तो भी हल्के करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है किसी को अगर, तो वो लोग भी जो है इस क्रिया को बहुत धीमी गति से करेंगे। 20 करने के बाद रुकेंगे। लेफ्ट एंड राइट, गर्दन को कान से छुआना है, सॉरी कंधे को कान से छुआना है, लेकिन कंधे नहीं उठाना है। कान आपके जितने नीचे जा सकते हैं उनको लेकर के जाएंगे। 1 2 3, कंधों को रिलैक्स रखेंगे, कंधों में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। 4 5 6 7 8, कुछ लोग पूरी बॉडी हिला रहे हैं ऐसे, ये नहीं करना है, पूरी बॉडी नहीं हिलाना है, पूरी बॉडी नहीं हिलेगी। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। वेरी नाइस। एक हाथ को रखेंगे अपने एक साइड, एक गाल के ऊपर अपने हाथ को रखेंगे और पुश करना है, हाथ से गाल की तरफ और गाल से हाथ की तरफ पुश करना है। पुश करना है अपने आप को, चेहरा सामने की तरफ, चेहरा सामने की तरफ, इस तरीके से पुश करेंगे। गर्दन पे दबाव महसूस करेंगे, हाथ जो गर्दन पे दबाव डाल रहा है उसको महसूस करेंगे। धीरे धीरे पुश करते हुए गर्दन को घुमाएंगे, धीरे धीरे पुश करते हुए गर्दन को घुमाएंगे। मान लीजिए गर्दन जो है वो घूमने से मना कर रही है, लेकिन हाथ जो है वो उसको घुमा रहा है। वेरी नाइस। दूसरे हाथ को रखेंगे और पुश करते हुए गर्दन को घुमाएंगे, गर्दन को हाथ से पुश करते हुए दूसरी तरफ लेके जाएंगे। लेकिन इतना आसानी से हाथ से गर्दन जाएगी नहीं, क्योंकि गर्दन जो है अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही है। एक बार और करेंगे, पुश करते हुए लेके जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन में। अगेन किसी को अगर नेक की कोई समस्या है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, वेरी नाइस, ऑलराइट। मूव योर शोल्डर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चेंज द डायरेक्शन, आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शोल्डर्स को ऊपर की तरफ करके रोकेंगे। मान लीजिए आपके शोल्डर आपके कान के निचले भाग को छूने की कोशिश कर रहे हैं, इतना प्रेशर लगाना है कि कान का निचला भाग शोल्डर से छूता हुआ महसूस हो। बहुत सारे लोग का नहीं छुएगा क्योंकि कंधों में स्टिफनेस होती है, कुछ लोग का छू सकता है, हल्का सा छुएगा, ऐसा नहीं कि कान तक पहुंच जाएंगे पूरी तरह से। बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2, झटके से नीचे लेकर नहीं आएंगे। 1, धीरे से कंधों को वापस नीचे लेकर आएंगे। वेरी नाइस। चलिए, फुल बॉडी रोटेट करेंगे आगे से लेके पीछे तक। 1, फुल बॉडी रोटेट। 2, लेफ्ट राइट और आगे पीछे। 3 4 5 6 7 8, पेट पे दबाव महसूस करना है। 9 10, चेंज द डायरेक्शन। 1 2
3, जब आगे जाएंगे तो पेट दबना चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Last one. All right. Very nice. Relax. All right. Both hands like this. दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे। और जो लोग अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में बैठना चाहते हैं कुछ समय के लिए, वो बैठ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है बैठना, लेकिन अगर आप थोड़ी सी और ज्यादा अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ इस तरीके से रखेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ, ऊपर की तरफ देखते हुए जाएंगे। कोणासन, ऊपर की तरफ देखते हुए जाएंगे और 180 डिग्री पर अपने हाथों को बना के रखेंगे। दूसरी तरफ 1, 2, ऊपर की तरफ देखते हुए जाना है, दूसरा हाथ जमीन तक लेके आएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. All right. दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, हथेलियां सामने की तरफ। पक्ष चक्रासन, मेरे पीछे तो जगह कम है, ठीक है, लेकिन आप लोग के पीछे तो है जगह, और जिसके पीछे जगह नहीं है वो थोड़ा सा अपने आप को दीवार से आगे कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, दोनों हाथ इस तरीके से, और स्पीड के साथ में 1, 2, 3, चलिए मेरे लिए भी जगह हो गई, 4, 5, 6, पीछे की तरफ देखते हुए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. Bring your hands down. All right. Both hands like this. मानो कोई दीवार आ रही हो, गोल गोल घुमाना है हाथों को। 1, 2, शोल्डर्स को पूरा पीछे घुमाना है, महसूस करना है शोल्डर्स आपके पीछे जा रहे हैं, बस आगे आगे हाथों को ऐसे नहीं करना है, शोल्डर्स पूरे पीछे जाने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर एक काउंट में शोल्डर्स पीछे जाएंगे, सीना आगे को निकलेगा। 6, 7, 8, 9, 10, हथेलियां अपनी तरफ खींच के रखना है। 11, 12, हथेलियों को ऐसे खींच के रखेंगे। 13, कंटिन्यू 14, 15, हाँ जी, 2, 6, 8, 9, सर अपने हाथों को इस तरीके से खींच के रखेंगे। 11, हथेलियों को खींच के रखेंगे। 12, 13, 14, हथेलियां खड़ी रहेंगी। 15, 16, 17, 18, 19, 20, डायरेक्शन बदलेंगे। 1, 2, 3, इतनी जल्दी हाथों में दर्द हो गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. रिलैक्स। देखिए हाथों को जो है ऐसे खींच के रखना है, ऐसे, ठीक है। देख लीजिए एक बार, कुछ लोग जो है ना ऐसे कर रहे थे, ऐसे 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 कर रहे थे, ऐसे भी एक्सरसाइज तो हो ही रही है, कुछ ना करने से करना बेहतर है ना।
लेकिन और अगर अच्छे से करना है तो खींच के रखना है हथेलियों को। देखिए आपका नाम नहीं पता ना, आपको नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको नाम भी नहीं बुला सकती। आपने लिख रखा है अपना नाम 2689, और जो आपको ही नहीं मालूम होगा, है ना। 2689 जो है उनसे बात कर रही हूँ मैं। आपको हाथ जो है अपना ऐसे रखना है ना। व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, हाथ जो है वो ऐसे रखना है अपना, ठीक है। कोहनी सीधी और हथेली खींचकर, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए अब जो कराने वाली हूँ उसमें ऐसे रखना है, जमीन की तरफ रखना है हथेली। ऑल राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 more, 1 2, हथेली ऊपर हथेली नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, वेरी नाइस, ऑल राइट। चलिए इस तरीके से बैठेंगे, दोनों पंजों को मिलाएंगे आपस में, तरीके से दोनों पंजों को आपस में मिला के बैठेंगे। यस, वेरी गुड। पंजे मिले रहेंगे एंड चलाएंगे पैरों को धीरे धीरे। फिर वो शुरू करेंगे धीरे धीरे चलाना, और उसके बाद में स्पीड को बढ़ाएंगे और जितना ऊपर ला सकते लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कमर सीधी करके बैठेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। इसी पोजीशन में रहेंगे और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। कमर सीधी रखते हुए अपने घुटनों को धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी और भी बढ़े धीरे धीरे करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आगे की तरफ हाथ रखेंगे, अपने पैरों के आगे हाथ रखेंगे, ठीक है। जो आपके पंजे मिले हुए हैं उनसे आगे हाथ रखेंगे। जिसके नहीं पहुंच पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ट्राई करता रहेगा धीरे धीरे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अपने आप को, बॉडी को लचक देंगे और धीरे धीरे करके ट्राई करते रहेंगे जिसके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। और जिसके पहुंच रहे हैं वो जमीन पर आगे की तरफ हाथों को चलाएगा, उंगलियों लेकर के धीरे धीरे करके। यस, वेरी गुड, उंगलियां लेकर के धीरे धीरे चलाएंगे। इस तरीके से हाथ रखते हुए उंगलियों को आगे की तरफ चलाते जाएंगे, जितना आगे पहुंच सकते हैं पहुंचेंगे। मैक्सिमम पहुंचने के बाद वहीं रोक लेंगे, अपने आप को रोकेंगे वहीं पर। 5 4 3 2 and 1। धीरे धीरे उंगलियों को चलाते हुए वापस अपनी जगह पर लेकर आएंगे। इस पूरी क्रिया में कमर जो है वो, मान लीजिए ये कमर है आपकी, ठीक है। कमर ऐसे तो जा सकती है लेकिन ऐसे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। मतलब बेंड नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके चल सकती है, मूव हो सकती है, लेकिन ऐसे करके नहीं करेंगे, समझ गए। एक बार फिर से दोनों हाथों को रखेंगे अपने पैरों के आगे और कमर को चलाते हुए धीरे धीरे बेंड करते हुए, मतलब समझ गए ना आप किस तरह से बेंड करना है, झुकाना नहीं है, ठीक है। और उंगलियों को आगे की तरफ चलाते हुए लेके जाएंगे, जितना पहुंच सकते हैं पहुंचेंगे, और आने के बाद रोकेंगे वहीं पर। 8 7 6 5 4 3 2 and 1। धीरे धीरे से अपनी उंगलियों को चलाते हुए वापस अपने स्थान पर लेकर आएंगे। ऑलराइट, वेरी नाइस। चलिए पैरों को सीधे कर लीजिए, दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे करके बैठेंगे। ऑलराइट, बोथ हैंड्स अप। कान से छुआना है, हाथ कान से छूने, हाथ जो है वो कान से छूने चाहिए। पूरा खींचेंगे अपने हाथ को ऊपर की तरफ एंड नीचे लेकर आएंगे धीरे धीरे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. वेरी नाइस. अपने अंगूठों को पकड़ेंगे, अंगूठों को पकड़ेंगे, जो जो पकड़ सकते हैं वो पकड़ेंगे और जितना नीचे अपने आप को बेंड कर सकते हैं करके लेके जाएंगे, नीचे नीचे तक लेके जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Very nice. All right. पैरों को खोल लेंगे. Open your legs. पैरों को खोल के बैठेंगे. All right. अब दाहिने पैर को बाएं हाथ से और मतलब लेफ्ट को राइट से और राइट को लेफ्ट से पकड़ना है. दूसरा हाथ पीछे चला जाएगा. ठीक है, इस तरीके से होल्ड करके रखना है. जितना नीचे जा सकते हैं पकड़ेंगे. पूरा पैर पूरा पंजा पकड़ सकते हैं तो पूरा पंजा पकड़ेंगे और नहीं तो अंगूठा पकड़ लेंगे, नहीं तो एंकल जहां पर पायल बांधते हैं वो जगह को पकड़ लेंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे. 1 2 3. कान को घुटने से छुआने की कोशिश, सॉरी नाक को घुटने से छुआने की कोशिश, बिना घुटना मोड़े. 4 5 6 7 8 9 and 10. दूसरे हाथ से करेंगे. उल्टा हाथ जो है वो जो पैर है उसके दूसरा वाला हाथ, लेफ्ट अगर पैर कर रहे हैं तो राइट हाथ. ठीक है, और दूसरा हाथ पीठ पे पीछे चला जाएगा. नीचे की तरफ बेंड करेंगे अपने आप को. 1 2 3. कोशिश करेंगे घुटना कम से कम मुड़े. 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ही किया था ना उधर की तरफ. ऑल राइट. रिलैक्स. वेरी नाइस. दोनों हाथों को बीच में रखेंगे. पैर जितने ज्यादा से ज्यादा खोल सकते हैं खोलेंगे. दोनों हाथों को बीच में रखेंगे. दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में उंगलियां चलाते हुए आगे की तरफ बेंड योरसेल्फ डाउन. धीरे धीरे करके आगे की तरफ लेके जाएंगे. दोनों हाथों को जमीन पे रख देंगे. जब आप मैक्सिमम पहुंच जाएंगे तो हथेलियां जमीन पे रखने की कोशिश करिए और नीचे की तरफ झुकेंगे. 1 2 3. लचक देनी है अपने शरीर को और धीरे धीरे करके अपने आप को नीचे बेंड करना है. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. रिलैक्स. वापस आएंगे चलते हुए, अपने हाथों को चलाते हुए वापस लेकर आएंगे. रिलैक्स. ऑलराइट. इस बार क्या करेंगे, कोहनियों को जमीन पे टिकाना है. ठीक है, कोहनियों को जमीन पे टिकाना है इस तरीके से. जो जो पहुंच सकता है पहले कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके इस तरीके से, और अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंचेंगे और इस तरीके से बैठ जाएंगे. जो लोग नहीं पहुंच पा रहे वो इस तरीके से कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके अपने आप को बेंड करेंगे. ठीक है, और जो लोग पहुंच जा रहे हैं वो आराम से इस तरीके से बैठेंगे. घुटने सीधे करना है, घुटने नहीं मोड़ना है. घुटने मोड़ के तो हर कोई बैठ जाएगा. घुटने मोड़ने के बाद तो कुछ करना ही नहीं है. 5 4 3 2 and 1. Come back up. Relax. Very nice. All right. लगातार अब क्रिया करनी है लगातार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 and 20. रिलैक्स, वेरी नाइस। पैरों को खोल के रखना है, धीरे धीरे पैर जो है वो सिमटते जा रहे होंगे, ऐसे आते जा रहे होंगे, है ना, वापस से खोल लेंगे उन्हें, ठीक है। ऑलराइट, कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी। ऑलराइट, दोनों अंगूठों को एक एक हाथ से पकड़ना है, पकड़ सकते हैं, यस पकड़ सकते हैं। अगर पूरा पैर पकड़ सकते हैं तो पूरा पैर पकड़ लेंगे, पैर से मतलब पंजा, ठीक है। एंड बेंड योरसेल्फ डाउन, लचक देने अपने शरीर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Come back up. Very nice. All right. दोनों हाथ ऊपर, both hands up. कान से छूते हुए, कान से नहीं छुएंगे तो बॉडी आराम में रहेगी, ठीक है। खिंचाव तभी आएगा जब आपकी भुजाएं, अपर आर्म्स कान से भी छू रही हैं, तो देखिए कितना खिंचाव आएगा, आपको पता चलेगा, है ना। ऑल राइट, 1 फ्रंट की तरफ, 2 देन राइट साइड, 3 अप फ्रंट, 4 sideways, 5 front, 6 sideways, 7 नाक से छूने की कोशिश करेंगे, 8 9 एंड फ्रंट में 10. रिलैक्स, वेरी नाइस। ऑल राइट, बोथ हैंड्स डाउन, पैर को खोल के ही रखेंगे, पैर अभी नहीं मोड़ना है। अगर बहुत ज्यादा थक गए, मोड़ना चाहते हैं तो 3 सेकंड के लिए मोड़ लेंगे, फिर वापस से खोल लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलिए मट्ठा चलाना है, ठीक है, मट्ठा बनाना है, लेकिन याद रहे कमर कैसी रहेगी, झुक के रहेगी, ऐसे नहीं, सीधी। ऑलराइट, 1 पूरा पुश करना है, 2 खिंचाव महसूस करना है इनर थाइस पर, 3 4 5 6 करिए करिए, क्या हुआ, 7 पैरों को खोलिए और हाथों को आगे लेकर के आना है इस तरीके से, 8 नहीं समझ में आ रहा है, चलिए जिन लोग को समझ में आ गया वो कंटिन्यू करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो मैं फिर से दिखा देती। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 more 22 23 24 जितना आगे जा सकते हैं, 25 अगर आगे नहीं जा रहे तो फायदा ही नहीं है, 26 27 28 29 एंड 30. रिलैक्स, वेरी नाइस। ऑलराइट, पैरों को खोल के ही रखेंगे अभी भी, आज पूरी पैरों का ये जो एरिया है ना इसकी पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगी मैं, ठीक है। ओपन योर लेग्स, और कभी भी ऐसे नहीं बैठना है, सीधे हो जाएंगे, सीधे। देखिए कुछ लोग अभी भी बैठ गए इस तरीके से, पीली टी शर्ट में, सीधे होके बैठेंगे, सीधे, यस ठीक है। सब लोग दिखाई देते हैं, समझ सोचिए कि इतने सारे लोग हैं तो दिखेंगे नहीं मुझे, सब दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो सीधे होके बैठेंगे एंड दोनों चक्की चलासन, चक्की चलानी है गोल गोल, ठीक है। मगर इतना यहाँ पर ही चक्की घुमाएंगे तो कुछ फर्क हो रहा है क्या, कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ऐसे घुमाना है कि आपके पैर, आपके पैरों के आगे हाथ निकल जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से करते हुए, ये देखिए यहाँ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस करते हुए, 1 2 अपने पंजों को क्रॉस करना है, 3 जितना हो सके, 4 5 6 वेरी गुड, 7 8 9 एंड 10. डायरेक्शन बदलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. कितना किया था हमने एक तरफ, 20 टाइम्स 10 किया था, ओके ठीक है। रिलैक्स,
ऑलराइट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। पैरों को अब जाकर के आपस में मिला लेंगे, ठीक है, पैरों को मिला लेंगे आपस में। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, वन लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और उठा के हवा में रोकना है, होल्ड इट अप, ठीक है। और जो लोग हाथ भी उठा सकते हैं वो हाथ भी उठाएंगे, इस तरीके से रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ऑलराइट, कोई जरूरी नहीं है, अगर आप हाथ नहीं उठा पाते हैं तो आप सिर्फ पैर उठा लेंगे, हाथों को पीछे का सहारा देते हुए। चलिए बैठेंगे अपने स्थान पर, रिलैक्स। अगर हाथ उठा लेते तो और भी अच्छी बात है, बॉडी को और अच्छा खिंचाव मिलेगा, लेकिन अगर हाथ नहीं उठा पाते हैं तो करना तो है ही, तो सिर्फ पैर उठा के रखेंगे, ठीक है। चलिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। दोनों हाथों को रखेंगे अपने घुटनों पर, कमर सीधी, शोल्डर्स पीछे की तरफ, बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में। थोड़ी जो आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हुई है उसको नॉर्मल होने देंगे। उसको नॉर्मल होने का तरीका क्या है कि गहरी लंबी सांस लेंगे, छोटी छोटी सांस लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। करके देख लीजिएगा एक बार कि अगर आप छोटी छोटी सांस लें, जल्दी छोड़ें तो क्या होता है। आपकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है तो अपनी आंखें बंद करेंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे। आंखें चाहे बंद ना भी करें, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर है, मान लीजिए एग्जाम देने गए हैं, ऑफिस का कोई काम है, लेकिन अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप स्ट्रेस हो रहा है तो गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। काम तो आपका जो जिसकी वजह से स्ट्रेस है वो तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन जब आप शांत होंगे, आपका मन शांत होगा तो सारे काम भी आपके सही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर आप टेंशन में कोई भी काम करेंगे तो वो सही होने की जगह गलत होने के चांसेस उसके बहुत हैं। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो, स्ट्रेस अपने माइंड को, अपने बॉडी को स्ट्रेस में नहीं लेकर के आना है और बिना स्ट्रेस के अपने जो भी आपके कार्य हैं उनको करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट। फोकस करेंगे आज्ञा चक्र पर और आज्ञा चक्र पे फोकस करते हुए 3 बार गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ